तो आज हमारा सफर शुरू होगा कन्याकुमारी से बेंगलोर के लिए। लेकिन करीब 11 घंटे की जर्नी है, तो सोच रहे हैं रास्ते में कहीं हॉल्ट करेंगे, नाइट हॉल्ट। तो अभी तक जो बरेली से कन्याकुमारी का हमारा सफर था, उसमें टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 3254 किलोमीटर। ये 55 मान के चलो, 3255। तो अंदाज लगाया था करीब इतना किलोमीटर के आसपास बैठेगा। तो 3255 किलोमीटर का सफर तय किया है वन साइड। अभी जाते समय इतना किलोमीटर नहीं, का थोड़ा कम होगा, क्योंकि आते समय हमने बीच कवर किए थे, कॉर्नर कॉर्नर से होते हुए आए थे। अभी हम सेंट्रल से जाएंगे तो शायद टाइम भी कम लगेगा और डिस्टेंस भी कम होगा। यहाँ का फिलहाल मौसम बारिश वाला हो ही रहा है। रात में बारिश हुई थी, मौसम ठंडा है। टेम्परेचर ठंडा तो क्या है, यहाँ के हिसाब से ठीक है, 25 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हमको बरेली के हिसाब से लग रहा है कि ठंडा है करके, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी बज रहा है 7:30। अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे का। कन्याकुमारी के भी दर्शन हो गए इस लगे हाथों गाड़ी के साथ। तो चला जाए सफ़र पर। ये था वैक्स म्यूजियम, जो जहाँ हम कल गए थे, हमारे होटल के जस्ट सामने ही था। और ये इंडिया का पहला है वैक्स म्यूजियम। यहाँ की बसों में जो है पेंटिंग डिजाइन करके रखते हैं। प्राइवेट बसें जितनी सारी कलरफुल हैं। कन्याकुमारी सवेरे 7:45 नीचे हिल्स जो है बड़ी अच्छी दिखती हैं। हिल्स का शेप बहुत शानदार लगता है। मौसम ही ठंडा है यहाँ तो। जब से आए हैं मॉर्निंग में बस चाय और मेंदू वड़ा, बस यही चल रहा है। और चाय की दुकानों में हमेशा भीड़ रहती है और सब मेंदू वड़ा ही खाते रहते हैं। सुबह चाय के साथ मेंदू वड़ा, ब्रेकफास्ट में इडली या मेंदू वड़ा चलेगा। लेकिन चाय का बहुत चलन है साउथ में। चाय की दुकान आपको कभी भी खाली नहीं मिलेगी, सुबह से लेकर शाम तक। इतना ज्यादा चलता है चाय इधर। बाकी मेंदू बड़ा है, केले को बीच से पतले पतले काट के उसको बेसन में डाल के उसके पकोड़े से बनाते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यह सब कुछ ऑयली है भी। मेंदू बड़ा भी ऑयली है, ये भी ऑयली है। तो फिलहाल हमने भी काफ़ी खा लिए हैं, मेंदू बड़े भी, इडली भी, और एक केले के जो पकोड़े होते हैं। खाने में तो जरूर टेस्टी जरूर होता है वो। ये अगर दिख रहा है तो पूरे विंड मिल भरे हुए हैं। और पेड़ों में इतनी हरियाली, यहाँ पहाड़ों में इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली आपने नहीं देखी होगी। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी ऐसे नहीं है। वहाँ भी पहाड़ सूखे सूखे पहाड़ मिलेंगे। यहाँ पहाड़ भरे हुए हैं पेड़ों से। ये देखिए क्या बढ़िया सीनरी आ रही दिख रही बाहर की, पहाड़ों के नीचे विंड मिल हैं, पूरी ग्रीनरी है। मॉइस्चर काफ़ी है, बारिश होते रहती है, उस वजह से यहाँ का लुक बहुत ही सुंदर है। नेचुरल ब्यूटी जो है कूट कूट कर भरी हुई है, जिसे कहते हैं। ऊपर बना हुआ पहाड़ के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं बेम्बू की चटाई जैसे में पैक किया हुआ है, इसमें गुड़ है। ये लोग गुड़ बेच रहे हैं इसमें। ये 2 तरह का है, जिसमें ताड़ी वाला गुड़ वो 250 रुपये केजी है, और जिंजर वाला गुड़ है वो 300 रुपये केजी।
ये है मील्स जो अभी हमने लिया है। अभी रास्ते में रुके हैं एक जगह पर, अभी खाएंगे फिर निकलेंगे अभी। तो आज फिलहाल अभी बज रहा है 1:10 हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं आज बेंगलोर पहुंच जाएंगे। अभी करीब 6.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से बेंगलोर पहुंचने में। तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 350 किलोमीटर है। तो आज हॉल्ट करेंगे अपने ब्रदर के वहाँ, और कल आज से पहुंचेंगे, कल हॉल्ट करेंगे वहाँ, और परसों फिर वहाँ से आगे को मूव करेंगे। कल हॉल्ट करेंगे, जरा मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और एक दिन का रेस्ट हो जाएगा, और फिर परसों हम मूव करेंगे वहाँ से। तो फिलहाल आज का अपडेट है कि आज हम बेंगलोर तक ही जा रहे हैं। रास्ते में पहले सोचा था कहीं हॉल्ट करेंगे, नाइट हॉल्ट, लेकिन अब लगता है डिस्टेंस कवर हो जाएगा इजीली, तो हम सीधे निकल जाएंगे बेंगलोर ही। सब विंग्स हैं विंड मिल के, जो रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कलरफुल बसें हैं पूरी, साउथ की प्राइवेट बसें जितनी हैं सारी कलरफुल हैं, बड़ी अच्छी लगती है। रोडवेज का तो खैर सब जगह एक ही हाल है। अभी रह गया 60 किलोमीटर, और ये लगा है जाम। बेंगलोर अभी 60 किलोमीटर है, और पूरा जाम है रास्ते में। ये अभी यहाँ से शुरू हुआ है बेंगलोर तो नहीं, कर्नाटक शुरू हुआ है। बेंगलोर का कहीं आउटर का एरिया होगा, क्योंकि अभी 47 किलोमीटर दिखा रहा है, और टॉल बैरियर के बाद आपका कर्नाटका शुरू हो जाता है। और बना हुआ एक बड़ा शानदार लग रहा है। नए तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ब्रिगेड जिस पे लिखा हुआ है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है टेंपल, ये बड़ा अच्छा बना हुआ है। अभी भी 4 किलोमीटर है, 22 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि जाम इतना लगा है, जगह जगह जाम है, जगह जगह जाम है। देखो पूरा रोड जाम है। कन्याकुमारी से बेंगलोर आते आते, बेंगलोर के आउटर आते आते इतनी थकान नहीं हुई जितने अंदर ही हो गई, बेंगलोर के अंदर ही, क्योंकि इतना ट्रैफिक है और बहुत बुरा हालत है। ऐसे में ज़्यादा परेशानी होती है। चलो पहुंच जाएंगे, फिलहाल कोई बात नहीं। अब 22 मिनट का, 20-22 मिनट का रह गया ट्रैफिक, और परसों इसलिए हम सवेरे जल्दी निकल जाएंगे ताकि ट्रैफिक ना झेलना पड़े। और जाना शायद उसी रोड पे है अभी, है सर्विस रोड, उधर की रोड। मैप में तो ऐसे ही दिखा रहा है, अब देखते हैं। तो आज है 2 जून। अभी हम बेंगलोर से निकल गए हैं, जहाँ हमने 2 दिन हॉल्ट किया था अपने ब्रदर के घर में। तो अभी हम निकल गए हैं बेंगलोर से। अब हम सीधे जाएंगे आगे को। हमने जो गूगल मैप लगाया सीधे बरेली के लिए लगाया है, तो अभी कहीं सिटी वगैरह में कहीं अंदर रुकने का इरादा नहीं है कि घूमने का। अब सीधे निकलेंगे। अब जहाँ शाम होगी वहाँ हॉल्ट कर लेंगे, नाइट हॉल्ट। तो अभी सीधे चलेंगे, बस नाइट हॉल्ट जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ करेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से अभी फिलहाल अगर बरेली का देखें तो दिखाता है एक दिन 11 घंटा। बाकी ये है NRI लेआउट का एरिया बेंगलोर का। और अभी बज रहा है 6:45, क्योंकि उसके बाद तो ट्रैफिक बढ़ जाता है बहुत। स्कूल भी खुल गए हैं, फिर ऑफिस टाइम भी शुरू हो जाता है। और यहाँ बेंगलोर में तो इतना जाम है, इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि आप अगर सुबह सुबह नहीं निकले तो फिर फंस जाते हैं बुरी तरह से ट्रैफिक में। आते समय ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके बेंगलोर को क्रॉस कर जाएं, सिटी को। बाकी मौसम बढ़िया है यहाँ, तो मौसम अच्छा रहता है बेंगलोर का। तो लगता ही नहीं कि किसी हिस्से में गर्म भी हो रहा होगा।
ये देखो क्या कटहल लगे हैं पेड़ में, फुल है कटहलों से। कटहल ही कटहल है, इसीलिए यहाँ बहुत कटहल मिलता है। देखो पेड़ कैसा लदा हुआ है कटहल से, ऊपर तक कटहल कटहल है। ये कोई आगे है, एशियाज बिगेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक सिटी मधुगिरी वेलकम्स यू। यहाँ शायद बड़े बड़े पत्थर की, सिंगल पत्थर की चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी दूर से ही दिख रही है। तो इन्हीं चट्टानों को तराश करके जो गुफाएं बन, या जो स्टैचू करीब बनी हैं बड़ी बड़ी, तो इस एरिया में वैसी चट्टानें हैं जो सिंगल रॉक है केवल, अभी आगे दिख रहा है। ये है किया मोटर्स की फैक्ट्री, किया गाड़ियां जो आती हैं, देखिए आंध्रा में है ये। ये लिया है मील्स हमने रास्ते में एक जगह, ये देखिए क्या मस्त खाना है। देखो इसलिए लिया क्योंकि मील्स आगे मिलेगा नहीं हमको, फिर आंध्रा क्रॉस कर जाएंगे, फिर मिलना नहीं, मुश्किल है। फिर अपना नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड चलेगा। तो अभी है मील खाने का मौका, आखिरी बार। तो यह है रास्ते में, खाया था मील्स। विन एंड टी, चटक धूप ऐसी हो रही कि पूछो मत। ये फिलहाल लिए 50 रुपए किलो। तो क्या कौन सा है ये पता नहीं, 70-80 रुपए कह रहा है। क्या नाम क्या वैरायटी का पता नहीं ना, जो भी वैरायटी होता है वो क्या है। मल्लिका मल्लिका एक दूसरा मल्लिका कह रहा है, ये पता नहीं जो भी है, मल्लिका फली जो भी है, ये साउथ की वैरायटी है कोई, आंध्रा की है। 50 रुपए किलो है। देखते हैं 2 किलो ले लिया। 70-80 दे रहा वो हमने को। यहाँ पर भी है आम वाले। क्योंकि अभी टाइम 5 बज गया है, तो आज रात यहाँ रुकेंगे और फिर कल सुबह मूव करेंगे आगे को। तो बाकी बातें भी कल होंगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी बज रहा है 7। हम हैदराबाद से पहले रुके हुए थे, मैंने कोई जगह है वहाँ से भी अब आगे का सफ़र हम करते हैं शुरू।
मौसम तो अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है। बैटरी खत्म। ये आउटर रिंग रोड, आउटर नेहरू रिंग रोड बोलते हैं इसको, हैदराबाद का। हैदराबाद सिटी के आउटर से जा रहे हैं। कितनी स्टोरी होगी तो पता नहीं, 40-50 तो होगी, 40-50 स्टोरी से ज्यादा ही होगा, पता नहीं जिस हिसाब से इसकी हाइट है। ये जो हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है, नेहरू आउटर रिंग रोड बोलते हैं। अगर आप कभी इस रिंग रोड पर आते हैं जो नागपुर को जाता है, तो इस रिंग रोड पर पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेंगे। शॉप तो ना शॉप है ना पेट्रोल पंप है। In 800 meters, use the left 2 lanes to take the exit toward National Highway 44. हमारे उसमें भी ऑयल कम है, लेकिन ये है कि अभी हमको यहाँ से अब नीचे उतरना ही है नागपुर रोड में, नेशनल हाईवे 44 पकड़ने के लिए। इसलिए नेशनल हाईवे में तो मिल जाएगा पेट्रोल पंप, लेकिन ये जो नेहरू आउटर रिंग रोड है, इस पे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका थोड़ा ख्याल करें आप लोग, कोई अगर इस पे आता है तो। किसी आगे जाना हो तो अपना टैंक पहले ही फुल करा लो भाई, क्योंकि इसमें कहीं नहीं है। उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है, बीच में आता है इंडिकेशन एक कि अगर आपका फ्यूल कम है तो आप आउटर उसमें निकल जाओ ऑयल भराने के लिए। इसका मतलब इस रूट में पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखो, बाइक में ही मुर्गे, बाइक में ही बकरियां, सब लाद रखे हैं। पत्थर तोड़ के किसी ने डाल रखे। देखो ये पूरा एरिया ही ऐसा है। आगे देखो, आगे यहाँ आगे इस एरिया के सारे पहाड़ ऐसे ही हैं, पत्थर सारे छोटे 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 ऐसे जैसे तोड़ के रखे हुए हैं। ये इससे पहले उस जगह में आपने देखा था पूरे पूरे पत्थर की, सिंगल पत्थर की चट्टानें थी। अब यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं। इतना फर्क हो गया एरिया में, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है। ये अरे सब नेचुरल हैं, ये नहीं किसी ने तोड़े हैं, कि बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऐसे पत्थरों के। तो कल हम रुके थे इधर नागपुर के आगे, और ये महाराष्ट्र की बाउंड्री के, जहां महाराष्ट्र के बाद जो मध्य प्रदेश का एरिया लगता है, पेंच जगह का नाम है, वहां से। तो ये जो है पेंच, ये टाइगर रिजर्व है। पूरा एरिया इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है, तो इसीलिए दो रोड के दोनों साइड में आते हुए जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, लेकिन ये पूरा टाइगर रिजर्व है। ये एक रेस्टोरेंट मेरा है, अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुकते हैं, अमराई रेस्टोरेंट। महाराष्ट्र पहुँचने के बाद एक रेस्टोरेंट में पहली बार आलू का पराठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आलू का पराठा आप देख रहे हैं इसकी हालत, लेकिन चलो फिर भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहते हैं ना, वही वाली बात थी। पहाड़ों की पूरी रेंज, लेयर वाले पत्थर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ। तो अभी हम हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। अभी चित्रकूट के बाद हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चढ़ गए हैं। अब तेज बारिश शुरू हो गई है, बरसात खासी हो रही है, एक्सप्रेसवे में पूरा पानी पानी दिख रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है फिलहाल पहले था कि यहीं आसपास कहीं रुकेंगे,
क्योंकि अभी 4 तो बज गया था, लेकिन आप सोच रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम दिखा रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक आप अपनी लोकेशन, फाइनल लोकेशन पहुंच जाते हैं, यानी घर पहुंच जाते हैं हम बरेली में। तो फिलहाल हमने ये सोचा कि हम रुकेंगे नहीं रास्ते में कहीं, आज सीधा घर को ही चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम है नहीं, आज 11:30 तक 11 बजे तक पहुंच जाते हैं, 11 साढ़े 11। तो उसमें भी हम डायरेक्ट ही जाएंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। तो फ़िलहाल हम कल रात 12 बजे पहुँचे बरेली, तो थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा शाम को जो हमारी जर्नी थी बरेली से कन्याकुमारी, हमने उसको सम अप कर लेते हैं। उसका डूज़ डोंट्स कैसा था, या थोड़ा डीब्रीफिंग कह लीजिए आप, तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी था। तो हमारी जो जर्नी थी बरेली से कन्याकुमारी, ये हम 20 तारीख को 20 मई को हम निकले थे यहाँ से, और 6 को हम वापस आए, 6 जून को। यानी टोटल 15-16 डेज़ या 16-17 डेज़ मान के चलिए, उतना हमको लग गया पूरा आने जाने में। और वन साइड जर्नी जो थी हमारी बरेली से कन्याकुमारी, ये हमने कंप्लीट किया। किलोमीटर जो उसमें थे वो 3200 अराउंड समथिंग, 3232 किलोमीटर समथिंग था। लेकिन जो हमारी रिटर्न जर्नी थी वो हम, क्योंकि हम सीधे वापस आ गए थे वहाँ से और कहीं घूमने का प्रोग्राम नहीं था, तो हमारी इसमें करीब 2900 के आसपास किलोमीटर कवर हुए। यानी मान के चलिए कि आप 6000 प्लस थोड़ा सा कुछ किलोमीटर होगा, वो हमने कवर किया इस पूरे अपनी जर्नी के दौरान। और मेन चीज़ जो इस जर्नी में रही, जैसे हम यहाँ से बरेली से हम जब निकले थे, तो हमने पहला जो हॉल्ट किया था वो किया था कटनी में, मध्य प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट हमने किया था वो आबिदाबाद, जो तेलंगाना में लगता है, वहाँ हॉल्ट किया था। और तेलंगाना के बाद हमने नेक्स्ट हॉल्ट किया हैदराबाद में। फिर हैदराबाद में 1-2 दिन स्टे किया था, 2 दिन स्टे किया। तो हैदराबाद से हम निकल गए फिर तिरुपति बालाजी के लिए, तिरुपति के लिए। लेकिन वहाँ दर्शन तो हो नहीं पाए, क्योंकि हम लोग तो अचानक हमारा रास्ते से प्रोग्राम बना। तो तिरुपति में जब भी जाना हो तो आपको 3 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही जाएँ, वरना 15, 16, 20 घंटे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन था नहीं, इसलिए फिर हम गए जरूर तिरुपति, लेकिन फिर वहाँ से मंदिर के लिए नहीं गए, क्योंकि हमारा फिर पूरा वेस्ट जाता, कोई फ़ायदा नहीं था। तिरुपति से जब हम चले थे, फिर हम निकल गए वहाँ से महाबलीपुरम के लिए। तिरुपति से महाबलीपुरम गए, वहाँ हॉल्ट किया हमने। उसके बाद हम गए वहाँ से पौंडुचेरी, फिर वहाँ हमने हॉल्ट किया। पौंडुचेरी के बाद हम निकले रामेश्वरम में हॉल्ट किया। फिर वहाँ से हम धनुषकोडी होते हुए लास्ट में पहुँचे कन्याकुमारी। तो इस बीच में जो मेन चीज़ रही है, जैसे हम लोग गए तो हम जनरली हम होटल बुकिंग एडवांस में नहीं कराते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान जितने में हमने टूर किए हैं, तो उसमें बेटर ये रहता है कि आप कुछ होटल मार्क कर लीजिए पहले से ही, कि होटलों की पिक्चर सब में दी रहती है। आप किसी में मेक माई ट्रिप, गो एबीबो, जितने भी इनके ऐप हैं, वहाँ से आप देख लेते हैं, होटल के रूम्स देख लेते हैं और होटल का क्या रेट चल रहा है। तो एक चीज़ थोड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है, जो एक बार हमसे थोड़ी गलती हुई थी कि हमने होटल की जो पार्किंग होती, कार पार्किंग, उसकी फ़ोटो नहीं देखी, क्योंकि उसमें डाली नहीं थी, लेकिन पार्किंग लिखा था। तो जनरली होता है लोग पार्किंग लिख देते हैं लेकिन फ़ोटो नहीं डालते हैं। तो ये मान के जिसने फ़ोटो नहीं डाल रखी पार्किंग की, तो वहाँ कुछ ना कुछ झोल है, यानी उसकी पार्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। आपको पार्क करने में या तो जगह ठीक नहीं होगी, या कहीं दूर होगा, या मेन रोड में खड़ी करवाएगा जहाँ स्पेस कम है। जिन्होंने प्रॉपर पार्किंग की फ़ोटो डाल रखी है, अपने होटल के नीचे पार्किंग स्पेस बना हुआ, सब कुछ है, तो आप उन्हीं होटल को सेलेक्ट कीजिए। जिसने खाली पार्किंग लिखा उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें बाद में हमारे तो एक जगह पर हम प्रॉब्लम फंस गए थे, ये महाबलीपुरम में, क्योंकि उसका लोकेशन भी उसने सब कुछ दिया था, मंदिर के नज़दीक था। हमको लगा मंदिर के नज़दीक है, सही रहेगा, पार्किंग भी लिखा था, हम पहुंच गए। और वो होटल का लोकेशन ऐसा था गली के अंदर, बिल्कुल जाके उस गली में ऐसा था कि अगर एक बार गाड़ी लेके आप चले गए तो आपको फिर उस रास्ते में फिर एक स्कूटर निकलने की जगह भी नहीं थी। और पार्किंग भी उसकी थी तो होटल के नज़दीक, लेकिन पार्किंग की कंडीशन भी बड़ी बेकार थी। तब ऐसा होता है कि कहीं जगह आप पहुंच जाओ, फिर लगता है आप कौन पूरा शहर छानेगा, इसलिए आप वहीं रुक जाओ। लेकिन हमारे लिए ये बढ़िया रहा उस होटल में कि वहाँ से मंदिर जो था रामेश्वरम का, वो जस्ट 200 मीटर पे था। और हम उसी दिन शाम को हमारे दर्शन भी हो गए इजीली,
क्योंकि ना वहाँ भीड़ थी, कुछ नहीं थी। अगर हम कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट होते तो हो सकता है नेक्स्ट डे हम ट्राई करते मंदिर जाने का, तो दूसरे दिन उनका कहना था कि मॉर्निंग में बहुत भीड़ होती है। तो लकीली बाई चांस ऐसा रहा कि शाम के समय वहाँ ना के बराबर भीड़ थी, तो आप सीधा मंदिर जाके इजीली दर्शन हो गए, जैसा जो होता नहीं है जनरली। तो हमको ये थोड़ा फ़ायदा मिला, तो इसलिए हमने एक ही नाइट होल्ड किया, फिर हम वापस आ गए। तो फिर हम जब भी और कभी ऐसा होता है कि आपने होटल का सब कुछ देखा, रेट देखा, आप होटल वाले से कॉल करके बात भी कर सकते हो, उनसे अपना रूम बुक करा सकते हैं, लेकिन बिना पेमेंट दिए। पेमेंट आप होटल में आके करेंगे, उसको बोल सकते हैं ऐसा। हमने भी कई जगह ऐसा किया। और फिर ऐसा होता है कि आप होटल में पहुंचने के बाद पता चलता है उनके रेट लोअर हैं जो ऑनलाइन रेट दिखा रहा है, तो आपको फ़ायदा ही होगा। और कभी ऐसा होता है कि उनके रेट हाई होते हैं जो ऑनलाइन दिखाया, तो आप उससे वहाँ ऑनलाइन बुक कर लीजिए। हमने ऐसा किया था हैदराबाद में, जहाँ के रेट वो हाई दिखा रहा था, वहाँ होटल में पहुँचने के बाद और जो उसमें रेट था ऑनलाइन वो रेट कम था, तो हमने वहीं पर होटल बुक कर लिया, वहीं पर उनके। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी जाते हैं तो ये सब चीज़ें नोट करने वाली हैं। बाकी हमारा टूर ओवरऑल बढ़िया रहा। कन्याकुमारी तो मैं कहूँगा कि A1 जगह है, क्लाइमेट के मामले में, टेरेन के मामले में। वहाँ की आप नेचुरल ब्यूटी देखिए तो बहुत 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 सुंदर लगता है। और साउथ में जब आप जाएंगे तो आपको फलों की भरमार मिलेगी, फलों में कोई कमी नहीं है। नॉर्थ में इतने फल देखने को नहीं मिलते जितनी शॉप वहाँ मिलेंगी फलों की, और ऊपर से चीप रेट, सस्ते होते हैं। और वैरायटी बहुत है, आमों की बहुत वैरायटी है। एक आम हम लेके आए थे बेंगलोर से, जब हमारा रिटर्न जर्नी हुई तो हम वहाँ से निकले, कन्याकुमारी से हम सीधे बेंगलोर गए। बेंगलोर में हमारा ब्रदर है, तो मैं अपने ब्रदर के यहाँ रुका, एक दिन रुका वहाँ, एक दिन हॉल्ट किया, रेस्ट किया, और फिर वहाँ से हम इधर को आए। तो वहाँ से हम लेके आए थे बैगन पल्ली करके आम की वैरायटी है। वो आम की वैरायटी खाने के बाद हमने अल्फांसो भी रास्ते में खाया था, लेकिन अल्फांसो की वैरायटी भी कुछ नहीं उसके सामने, वो इतना टेस्टी है। तो फिलहाल हमने उसकी गुठली संभाल के रखी है, अगर मौका लगा लगाएंगे, देखेंगे अगर होता है नहीं होता है। तो बेंगलोर के बाद हम फिर आगे बढ़े। हम फिर हैदराबाद से थोड़ा पहले कोई जगह पड़ती है, पता नहीं नाम मैं भूल गया उस जगह का, हमने नाइट हॉल्ट वहाँ किया। उसके बाद हमने महाराष्ट्र के बॉर्डर नागपुर के पास हमने हॉल्ट किया, नागपुर के आउटर में। और नागपुर के आउटर के बाद फिर हम सीधा बरेली आ गए, क्योंकि रास्ते में हमने सोचा रास्ते में हॉल्ट कर लेंगे कहीं, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा शो कर रहा था, तो हमने कहा कहीं रूम ले लेंगे, वहाँ रह ले। खाने पीने का उतना अच्छा नहीं था जहाँ हमने नागपुर के जो आउटर में हॉल्ट किया था उसके बाद से, लेकिन खाना हम लेके चले थे अपने साथ। कुछ फ्रूट्स वगैरह थे और बाकी और बिस्किट नमकीन सब लेके चले थे। फिर रास्ते में एक जगह थोड़ा खाना खा लिया था, लेकिन उसके बाद जब फिर मेन वही प्रॉब्लम पड़ता है कि आप जब हाईवे चढ़ जाते हैं, बुंदेलखंड हाईवे, चित्रकूट के बाद, तो चित्रकूट बाद फिर हाईवे पे चले गए, फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे निकल गए, चढ़ गए, उसके बाद उतरे। उसके बाद से बरेली तक आने तक हमको कोई भी रहने की जगह ढंग की नहीं मिली। बरेली से करीब 1 घंटा पहले तक तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा। ऊपर से फिर ये रास्ते में फर्रुखाबाद पड़ता है, वहाँ पर जाम लग गया, क्योंकि अगले दिन गंगा दशहरा था, उसकी वजह से वहाँ बहुत भीड़ थी। तो फिर हमने रुकने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब जगह नहीं मिली तो हमने कहा सीधे बरेली चलते हैं। तो इस तरह से हम रात के 12 बजे पर ही पहुँच गए। लेकिन ओवरऑल टोटल सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, खूब इन्जॉय किया। क्योंकि आप ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाएंगे तो आप सीधे डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, आपको रूट का अंदाज़ नहीं आएगा कि भाई रूट में कैसे कैसी जगह हैं, क्या क्या है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस था एक तरह का, क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा थी ये। तो फिलहाल ओवरऑल अच्छा रहा। आपको मौका लगे तो आप भी जाइए, क्योंकि नई नई जगह देखने को मिलता है, नए नए लोगों से मुलाकात होती है, और मेन चीज़ मंजिल में पहुँचने से ज़्यादा बेटर आपको रास्ता अच्छा लगता है। रास्ते का सफ़र ज़्यादा सुहावना होता है, ये तो सभी लोग कहते हैं, और वाकई ये होता भी है। तो जब भी आपको मौका लगे आप भी जाइए, यात्रा कीजिए। और हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पूरा वीडियो देखिए, और फिर आने वाले वक्त में देखते हैं फिर कहाँ का प्रोग्राम बनता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।